सबको जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम बात करते हैं मांगलिक के बारे में। क्या आप मांगलिक तो नहीं हैं? आपके अंदर मांगलिक के गुण तो नहीं है, और मांगलिक के गुण ही आपके विवाह में बाधक क्यों होते हैं? आइए हम आज इन बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक है। ध्येयं सरापरिहुन्नौमिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री चरणारविन्दं श्री सांबर सदाशिवाय नमः। आइए देखते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल इन भाव में हो। किन भाव में? कहता है, शास्त्र कहता है, लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे कुयाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनिश्यसि। यदि आपकी कुंडली में लग्न में चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो आपको मांगलिक दोष लगता है। ठीक है। मांगलिक दोष विवाह के लिए क्यों प्रॉब्लम करता है? आइए बात करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कुंडली में लग्न में बैठा मंगल आपके सप्तम भाव विवाह भाव को प्रभावित कर रहा है, उसमें अपना जो है हस्तक्षेप कर रहा है। दूसरी बात, आपके चौथे भाव में बैठा मंगल आपके विवाह भाव को चौथी दृष्टि से देख करके भी प्रभावित कर रहा है। आपके अष्टम भाव बैठा मंगल आपके कुटुंब भाव को देख करके आपके कुटुंब को, आपके परिवार को प्रभावित कर रहा है। आपके 12वें भाव में बैठकर मंगल आपके अष्टम भाव सप्तम भाव को 8वीं दृष्टि से देख करके प्रभावित कर रहा है। किसी न किसी प्रकार से ग्रह मंगल जो है आपके विवाह भाव को, आपके कुटुंब भाव को देख करके प्रभावित कर रहा है या उसमें बैठ करके प्रभावित कर रहा है, तो आप मांगलिक दोष के हो जा रहे हैं। अब मांगलिक दोष विवाह में क्यों निषिद्ध है? क्यों ऐसा है कि यदि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक हो, लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक हो? ऐसा क्यों? क्या कारण है? तो देखिए, मंगल ग्रह जिस भाव में होता है तो आप देख करके सप्तम भाव को मंगल से प्रभावित करेगा ही। तो मांगलिक व्यक्ति को यदि आपको गुण बताऊं, उनके विचार बताऊं, तो वो लोग अपने अनुशासन में फिक्स होते हैं, टाइट होते हैं, क्योंकि मंगल को बताया गया सेनापति ग्रह। ऐसे कि आज के जमाने में मिलिट्री लोग टाइट होते हैं ना, इसी प्रकार से मंगल का भी एक जो अनुशासन है, उठते बैठते खाते पीते चलते जो भी कार्य है उसमें सब में एक अनुशासन से युक्त होते हैं वो मंगल से प्रभावित। तो जो व्यक्ति मांगलिक है वह जो है टाइट होगा अपने अनुशासन से। और मिलिट्री लोग यह भी चाहते हैं जो उनके साथ व्यक्ति रहे, जो उनका पार्टनर हो, वह भी अनुशासन से युक्त हो, चाहते हैं। आप जो भी मिलिट्री लोग को देखना वो टाइट होंगे, लेकिन जो उनकी भारिया होगी या उनके साथ जो रहेंगे उसको भी वो टाइट रखना चाहेंगे। ऐसा है। तो यदि जो मांगलिक है वो अनुशासन से युक्त है, और जो मांगलिक नहीं है यदि वो अनुशासन से युक्त नहीं हुआ तो दोनों को भी बन नहीं पाएगा, क्योंकि लड़का मांगलिक हुआ, लड़की मांगलिक नहीं है, तो लड़का चाहेगा लड़की ये आपके अनुशासन में रहे, लड़की अनुशासन में नहीं रह पाएगी क्योंकि मांगलिक नहीं है, उसके अंदर मंगलिक गुण नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो विवाह की सक्सेस नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार से विवाह में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो बात यही है कि दोनों का बनता नहीं है, क्योंकि लड़की मांगलिक है, चाहे कि पति मेरे अनुकूल रहे, या हर काम मेरे अनुकूल कार्य करे,
ऐसा मुझसे पूछ के हर काम करे, ऐसे रहे, ऐसे ना करे, ऐसे करे, वो करे, उसके हर काम में हस्तक्षेप करेगी तो फिर चल नहीं पाएगा। लड़का होगा तो हस्तक्षेप करेगा, चल नहीं पाएगा ऐसे में। उनमें सहने की वृत्ति कम होती है, ऐसे व्यक्ति सहन नहीं करते हैं। मंगल के जो दोष से युक्त व्यक्ति होते हैं, गुण से युक्त व्यक्ति होते हैं, तो इसलिए कहा गया है यदि लड़का मंगलिक हो तो लड़की मंगलिक हो, लड़की मंगलिक तो लड़का मंगलिक हो। लग्ने व्यय च पाताले जामित्र कष्ट में कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या वशसि। यदि ऐसा हो तो लड़का हो मंगलिक तो ठीक है, लड़की मंगलिक तो ठीक है, दोनों का मंगलिक होना उचित है। यदि एक मंगलिक नहीं होगा तो ठीक नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में मंगल इन भाव में है तो आप मांगलिक हैं, बात सही है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो आपके मांगलिक दोष का शमन करते हैं, उसको विराम दे देते हैं। जैसा कि आपको बताऊं मैं, आपकी कुंडली में यदि लग्न में ही गुरु बैठ जाए करके और बुध बैठ जाए तो आपके मांगलिक दोष का शमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति बुध ज्ञान का ग्रह है। आपके लग्न बैठ करके आपके एक तो शरीर को प्रभावित करेगा, दूसरे आपके विवाह को प्रभावित करेगा। ऐसा व्यक्ति मांगलिक होगा, अपने जो नियम है उनसे युक्त होगा, लेकिन उसके अंदर यह भी ज्ञान होगा कि जो है वह किसी को डिस्टर्ब ना करे और समझेगा कि मैं अनुशासन रह लूंगा, मेरे साथ कोई अनुशासन नहीं रहेगा, तो वो समझेगा। और जब समझेगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बुध गुरु के लग्न रहने से मंगल उसका शमन हो जाता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, यदि मंगल के साथ राहु बैठ जाए, जहां भी मंगल हो साथ में राहु बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके मंगल दोष का शमन हो जाएगा। ठीक है, मंगल का जो दोष है उसका जो गुण है व्यक्ति को असर नहीं देगा। ऐसे में लड़का मंगलिक है और ऐसा युग है मंगल साथ राहु है, तो वह ऐसी कन्या से विवाह कर सकता है जो मंगलिक ना हो। ठीक है, या लड़की मंगलिक है तो ऐसे वर्ष से मंगलिक विवाह कर सकती है जो लड़का मंगलिक ना हो। ठीक है, इसके बाद यदि आपका मंगल जिस भाव में भी है, तो यदि मंगल के साथ में कोई हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपका लग्न चौथे सप्तम नवम द्वादश इन भाव में शनि हो जाए, कौन हो जाए? शनि हो जाए, तो आपके मांगलिक दोष का शमन हो जाएगा। जैसा कि शनि आपका इनमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, तो भी आपके मांगलिक दोष का शमन हो जाएगा। लेकिन राहु को मंगल से युक्त होना ही होना है, लेकिन शनि जो है कहीं भी बैठ सकता है, अलग बैठ सकता है। मंगल यहाँ हो तो शनि यहाँ हो जाए, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष का शमन होगा और विवाह हो सकता है। मंगल दोष यदि नहीं कट रहा हो तो लड़की के लिए एक विशेष उपाय है, कहते हैं कुंभ विवाह करा दिया जाए, पीपल के पेड़ से विवाह करा दिया जाए, वहां विष्णु की मूर्ति से विवाह करा दिया जाए, ये भी उनके लिए उपाय है। ठीक है, इसके बाद यदि मंगल जिन भाव में हो, ऐसे कन्या की कुंडली में मंगल जिन भाव में है, कन्या मांगलिक है, उसका मंगल दोष नहीं कट रहा है, न लग्न में गुरु बुध है, ना साथ में राहु बैठा मंगल के, ना शनि उस स्थिति में है कि मंगल दोष कट जाए। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो है यदि जिस भाव में कन्या के या वर्ग के मंगल बैठा है, उसी प्रकार से उसके पार्टनर के भाव में भी पापक ग्रह या मंगल बैठ जाए तो उसके कुंडली का जो दोष है मंगल दोष वह भी शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में वह अन्य किसी जो मांगलिक नहीं है उनसे विवाह कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे समझें, पूरा वीडियो देखें, समझ में नहीं आया इसको दोबारा देखें, आपको समझ में अवश्य आएगा। यदि इससे कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई मिस्टेक करता हूं मैं, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस आज इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।